छात्र नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि संधि के बारे में, संधि के बहुत सारे प्रकारों के बारे में अध्ययन किए हैं और आज की कक्षा में हम आगे का जो पाठ है भीम और राक्षस, भीम और राक्षस। भीम और राक्षस एक महाभारत के कथा पर आधारित एक सुंदर कहानी है। जिस तरह परिवार एकता से रहते हैं, उनमें एक मिलाव रहते हैं, उनमें एक मिलजुल कर रहने की भावना रहते हैं, वह परिवार के किसी भी सदस्य को खोना नहीं चाहते हैं। यही जो इस पाठ में महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेख किया है। और साथ ही साथ भीम जैसे पराक्रमी योद्धा के बारे में भी इस पाठ में कहा गया है। बच्चों, आपको यह याद रहना है कि भीम एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। भीम महाभारत की कथा में महान बलिष्ठ कहने वाले दुर्योधन को हराया, दुर्योधन को मार गिराया था श्री कृष्ण की सलाह पर। उनका एक और महान जो राक्षस को जो मारा है और जो व्यक्ति को मारा है तो वह है जरासंध। हिडिंबावत यह भी किया है। वैसे भी बहुत सारे जो योद्धाओं को उन्होंने मार गिराया है। बहुत बलिष्ठ पराक्रमी कहने वाले भीम का जो परिचय इस पाठ में हम लेने वाले हैं। भीम और राक्षस, राक्षस यहाँ अर्थ है असुर कहलाते हैं, दानव कहलाते हैं। यहाँ राक्षस है, इस पाठ में उल्लेख किया और राक्षस है बकासुर है। बक नामक असुर है, वही बकासुर है। यहाँ देखेंगे बहुत संक्षिप्त तरीके से, यानी कहना है तो इस पाठ के जरिए बकासुर जैसे बलिष्ठ आदमी को भीम ने मार गिराया। यही जो इस पाठ का लेख है। और इसका जो लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। भीम और राक्षस। भीम और राक्षस विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा एक सुंदर एकांकी है। एकांकी है, वो भी पौराणिक एकांकी है। आपको याद रहना है, पौराणिक कथा से आधारित एक एकांकी है। जिस तरह कृष्ण का जो एकांकी रहते हैं ना, कृष्ण एकांकी यहाँ एक व्यक्ति ही सभी पात्र कर सकते हैं, नहीं तो क्या है एक छोटा स्टोरी की तरह रहते हैं, नाटक की तरह रहते हैं। नाटक में बहुत सारे जो दृश्य आते हैं, यहाँ कुछ ही दृश्यों में, मतलब 3-4 दृश्यों में यह एकांकी समाप्त हो जाते हैं। देखेंगे हम इस एकांकी के बारे में। पाठ का नाम है भीम और राक्षस। लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी के लेखक परिचय के बारे में हम हमें देखना है तो लेखक परिचय है, पेज नंबर 65 में है, आपको देख लीजिए। प्रसिद्ध रेडियो नाटककार श्री विष्णु प्रभाकर जी 1912 यानी 1912 में 1912 में इनका जन्म हुआ और 2009 में उसका मृत्यु हो गए। जन्म मीरापुरा जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के यहाँ मुजफ्फरनगर में हुआ था। आपके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है प्रकाश और परिचय। वेरी इंपॉर्टेंट और सर्वश्रेष्ठ जो एकांकी के रूप में कहलाते हैं यह है प्रकाश और परिचय। ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि। कितना बहुत एकांकियों के सृष्टिकर्ता कह सकते हैं हम।
विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत सारे एकांकियों को लिखे हैं। सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित आपने, बहुत सारे मतलब बहुत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में एक है सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित आपने। 60 से अधिक पुस्तकों एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं में संपादन में योगदान दिए हैं। वैसे 60 से अधिक 60 से एबो पुस्तक लिखे हैं और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के लिए भी इन्होंने अपना लेख कर दिए हैं। इनकी जो लिखा हुआ लेख बहुत सारे पुस्तकों में छपे हैं, आपको यह भी याद रहना है। आपके उपन्यास आवारा मसीहा आपके प्रसिद्ध जीवनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो जीवनी कहलाते हैं, जीवन चरिता के बारे में रहने वाली है आवारा मसीहा। आपके उपन्यास है अर्धनारीश्वरा, केंद्र सरकार साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत यह जो कृति है। तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादी की कचहरी। कहानी संग्रह है धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियां, संघर्ष के बाद, आदि और अंत्य। ये सभी कहानी संग्रह है। इस तरह बहुत सर्वश्रेष्ठ जो लेखकों में एक माना जाता है विष्णु प्रभाकर जी को। विष्णु प्रभाकर जी अपने लेखन से ही बहुत जनप्रिय हुए हैं हमारे लिए, हम 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए। यह इसके भीम और राक्षस नामक कृति बहुत सर्वश्रेष्ठ जो रचना कहलाते हैं। भीम और राक्षस विष्णु प्रभाकर जी, देख लीजिए विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है भीम और राक्षस। आशय, यह एक पौराणिक एकांकी है। भीम के द्वारा बकासुर का वध इस एकांकी का कथासार है। आपको याद रहना है, इस एकांकी का कथासार है भीम के द्वारा बकासुर का वध है। बकासुर नामक एक असुर रहते हैं, दानव रहते हैं और राक्षस रहते हैं, उनका वध इस भीम ने किया है। दानवता पर मानवता की जीत, अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। दानवता पर मानवता का जीत, मानव की तरह रहने वाले भीम, मानव एक मामूली मनुष्य की तरह रहने वाले भीम किसको मारा? दानव कहलाने वाले राक्षस बकासुर को इन्होंने मारा। अच्छाई के सामने बुराई का जीत। अच्छाई कौन है? भीम यहाँ अच्छाई गुण रहने वाला है। बुराई कौन है? बहुत बड़ी तरह से अत्याचार करने वाले, बहुत क्रूर तरीके से व्यवहार करने वाले बकासुर, यह बुराई है। बुराई, अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है, इस एकांकी का संदेश कहलाते हैं। पात्र परिचय है ब्राह्मण, घर का मालिक है। ब्राह्मण की पत्नी है। घर का जो यजमान कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं, उस घर के जो कहना मुखिया कह सकते हैं। कुंती भीम की माता, भीम कुंती का पुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुंती भीम की माता और भीम कुंती का पुत्र है। बकासुर राक्षस है और एक लड़की आते हैं, वह ब्राह्मण की पुत्री है। यहाँ जो इस पाठ में एक लड़की और एक लड़का भी आते हैं, वे दोनों इस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बच्चे। एक चक्र नगरी एक सुंदर नगरी था। एक चक्र नगरी में ब्राह्मणी और उनके परिवार समेत वहां रहा करते थे। इस बीच में क्या हुआ, एक समय एक चक्र नगरी पर इस दानव ने हमला बोल दिया। किसने हमला बोल दिया? बकासुर ने। इस एक चक्र नगरी को अपनाया, यहाँ रहने वाले राजा को दबाकर इस पर अपना ही राज चलाना प्रारंभ कर दिया। एक समय तो ऐसा था कि बकासुर जिस समय उसका
उसको भूख लगते हैं ना, वह समय आकर गांव में रहने वाले लोगों को तड़प कर और मार गिरा कर उनको मार कर खा लेते थे। बाद में एक गांव की जो लोगों ने इकट्ठा करके एक योजना बनाए, उन्होंने हर एक दिन भीम के लिए आहार भेजना है, एक मनुष्य भेजना है और 2 भैंस को भी भेजना है, आहार के रूप में उनको भेजने के लिए योजना बनाए। इस तरह सभी हर एक दिन एक परिवार के एक लोग जाना था, हर एक दिन एक परिवार से एक मनुष्य को भी उसका जो कहना शिकार बनना था। ऐसे चलते रहा था। इसी बीच में कुछ ही दिन में ब्राह्मण के जो मतलब 1-2 दिन में ब्राह्मण के जो घर का जो सर्दी भी आ रहा है, इट मीन्स कतार लाइन कहते हैं ना, वह जिस प्रकार उन्होंने एक सिस्टमेटिक जो प्रोसीजर अपनाए थे ना, वह यहाँ इस्तेमाल होने लगा और ब्राह्मण के परिवार के एक सदस्य को वहाँ जाना था। लेकिन ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मणी बेटा और बेटी ये चारों बहुत खुशी से और बहुत आनंदमय जिंदगी से जी रहे थे। लेकिन बकासुर के द्वारा यह बुलाव इनको चिंता में धकेल दिया। ऐसे जो समय पर उसी समय वहाँ मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में आए हैं अज्ञातवास में रहने वाले भीम, कुंती और उनके सभी। यहाँ भीम और कुंती इस ब्राह्मण के घर में रहते हैं। अज्ञातवास आपको मालूम है 13 ईयर इनको वनवास में रहना था, एक साल उनको अज्ञातवास में रहना था। इस समय अज्ञातवास में कौरवों के कोई भी इसे पहचान लिए तो क्या हो जाता था, इनको एक और बार 13 ईयर्स वनवास और एक साल अज्ञातवास, ऐसे ही जो रोटेशन होने की जो रूल्स था। यहाँ अज्ञातवास में रहने वाले लोग थे, किसी को भी जो कहना पता नहीं चलना है यहाँ पांडवों के भीम है, वहाँ है, यहाँ है, ऐसा। इसलिए इन्होंने ऐसा जो योजना बनाकर, मतलब इनको भी मालूम नहीं होना है, कौरवों को भी मालूम नहीं होना है, भीम को, बकासुर को यहाँ से मार गिराकर यहाँ से इस एक चक्र नगरी की रक्षा करना है, यह योजना भीम बनाते हैं। इसके अनुसार ब्राह्मण के परिवार से एक प्रतिनिधित्व लेकर वह बकासुर के पास जाते हैं, बकासुर के साथ युद्ध करते हैं और बकासुर को मार गिराते हैं। देखेंगे हम यहाँ पात्र परिचय। ब्राह्मण घर का मालिक, ब्राह्मण की पत्नी कुंती, भीम की माता, भीम कुंती का पुत्र, बकासुर एक राक्षस। पहला दृश्य है, कितना दृश्य वहां देखेंगे हम। पहला दृश्य यहाँ है, मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य है। गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है, पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक पहला दृश्य नजर आते हैं। यह दृश्य है कि एक मकान का आंगन का दृश्य है। मकान यानी यहाँ घर ही कह सकते हो। एक ब्राह्मण परिवार का जो मकान, मतलब आप बहुत बड़ा जो बंगला ऐसा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ब्राह्मण गरीब था। गरीब ब्राह्मण होने के कारण से उसका जो घर आप समझ सकते हो। ब्राह्मण का एक मकान के आंगन का दृश्य है, गरीब ब्राह्मण का घर है, वहां ही एक गरीब ब्राह्मण का घर भी है। सभी रो रहे हैं, उस घर में रहने वाले हर एक मनुष्य रो रहे हैं। ब्राह्मण रो रहा है, ब्राह्मणी रो रही है, लड़की रो रही है और वह लड़का भी रो रहा है। सबके सब रो पड़ते हैं। चारों ओर उदासी है, चारों ओर उदासी नजर आते हैं, मतलब दुख ही दुख है, सबके चेहरे पर दुख है और सभी अपने दुख की महसूस कर रहे हैं। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात करते हैं, एक बात करते वक्त में भी सभी रोते हुए बात करते हैं। ब्राह्मणी रोकर मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो,
बच्चे तो अब बड़े हो गए, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण की स्त्री यानी ब्राह्मण की पत्नी कह देती है कि रोकर मैं कहती हूँ, मैं कह रही हूँ, नाम ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, तुम मुझे जाने दो, मैं बकासुर के पास जाने वाले हूँ। तुम चारों में से कोई किसी को भी नहीं जाना है, मैं जाती हूँ। कारण क्या है? इस चारों में से एक को बकासुर के भोजन बनने के लिए जाना था। बकासुर के भोजन बनते वक्त इन चारों में से एक को मिस होना ही था, इस परिवार से होना ही था रूल्स के मुताबिक। यस ओके, तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं। ये बच्चे तो छोटे नहीं हैं, नन्हे बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, अब ये बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ तो बड़े हो गए हैं, बात भी सुनते हैं, इसलिए आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ब्राह्मण कहते हैं, हे नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है, ನೀನೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನೀನೇ ನಮ್ಮನೆಯ ಆಧಾರ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೀನು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा, घर में क्या रहेगा, तुम तो घर की जो क्या ना प्रमुख सदस्य हो। बच्चे अभी इतना बड़े कहाँ हुआ है, ये तो क्या है, बहुत बड़े तो नहीं हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते हैं, इतना बड़े तो नहीं हुए हैं, छोटे ही है। फिर बेटी का विवाह भी करना है, नहीं मैं जाऊंगा, फिर बाद में बेटी का विवाह भी तुम्हें करना है, इसलिए तुम वो सभी कर दो, मैं बकासुर के आहार बनने जा रही हूँ। ब्राह्मण कहते हैं मैं जाती हूँ, ब्राह्मण कहता है मैं जाता हूँ। यस ओके, ब्राह्मण कहते हैं अजी तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे जा सकते हो, तुम कैसे जा सकते हो, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चले जाएगा। तुम तो क्या है इस घर के फाउंडिंग स्टोन हो और नहीं तो बहुत रुकना आधार स्तंभ हो। आधार जो है ना इस घर का जो आप पर ही जो है ना खड़े हैं, यदि आप ही चले गए तो यह घर हिल जाएगा, ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं मैं जाऊंगे, आप तो यह घर को संभाल लीजिए, बच्चों को भी संभाल लीजिए, मैं उसके आहार बनने के लिए जा रही हूँ, ऐसा कहते हैं। लड़की कहते हैं माँ न तुम जाओगी, लड़की उसकी जो कहना लड़की कहते हैं न तुम जाओगी न पिताजी को जाने दोगी, ನೀನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, अपने को ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, पिताजी को जाने देगी, मैं जाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, मैं जाऊंगी, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆ ಬಕಾಸುರನ ಆಹಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ कहते मेरे रहते हुए मेरे बच्चे मरने को जाए, ನಾನಿರುವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಹೃದಯ, दिस इज कॉलिंग मदर सेंटिमेंट कहते हैं। माँ कहती है मेरे रहते हुए मेरे बच्चों को मरने को जाए, ನಾನು ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುವುದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है, आखिर मैंने क्या पाप किया है, यह तो किस पाप की सजा है जो तुम दे रहे हो, ऐसा उन्होंने भगवान पर क्रोधित होकर कह रहे हैं। जोर से रोती है और सब रो पड़ते हैं, तभी सासा बाहर से कुंती और भीम का आते हैं। जोर से रोते हैं, बहुत जोर जोर से रोते हैं, बहुत दुखित होकर रोते हैं, सबके सब रो पड़ते हैं। इस तरह उसी वक्त कुंती और भीम वहाँ प्रवेश करते हैं, कुंती और भीम वहाँ प्रवेश करते हैं। कुंती कहती है क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आखिर तुम सब क्यों इतना इस तरीके से रो रहे हो। भीम कहते हैं कहाँ जाना है तुम्हें, क्या विपदा आ पड़ी है। कुंती पूछती है क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो, आखिर क्यों, ये से क्या हुआ है, ऐसी जो घटना क्या है, ऐसी जो समस्या क्या है, इस समस्या का जो समाधान तो है ना, इसलिए तुम अब पहले समस्या तो बताओ, सब क्यों रो रहे हो। ऐसा कहने पर भीम पूछता है कहाँ जाना है, क्या विपदा आ पड़ी है, आखिर तुम्हें क्या समस्या है, ये सभी उन्होंने
कहने पूछने लगा। कुंती पूछते हैं, अरे भाई हुआ क्या है, कुछ बताओ ना। कोई नहीं बोलता है, उसी तरह रोते रोते रहते हैं। कोई भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, उसी तरह रोते ही रह जाते हैं। भीम, अरे क्या अरे भाई क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। कुंती बार बार पूछ रही है, इस परिवार के जो कहना सदस्य से पूछ रहे हैं। कुंती और भीम उस दिन के मेहमान की तरह आकर यहाँ रहते हैं और इस बीच में बाहर गए हुए कुंती घर में आकर ये सभी पूछताछ कर रही है। भीम कहते हैं, हाँ हाँ रोना बंद करके अब बताओ। साकू साकू अड़ोदन दिल से क्या हुआ है वह बात कह दो, ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, उसी वक्त रोने वाला ब्राह्मण कह देते हैं, बात क्या है, मेरा भाग्य फूट गया है। बात क्या कहना है, मेरा भाग्य फूट गया है। इससे कहता रहा, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले। मैं इसको बार बार कहा था, इस ब्राह्मणी को बार बार कहा था मैं, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर और कहीं जाकर हम बसेंगे। ऐसा बार बार मैंने इनसे कहा था, छोड़कर कहीं और चले। पर यहाँ तो मिट्टी की ऐसा रम गई कि जाने का नाम ही नहीं लेती है। इतना मतलब प्यार हो गई इस मिट्टी पर, इतना जो गहरा रिश्ता वह निभाने लगे और मग्न हो गए इस मिट्टी पर, वह जाने की बात ही नहीं करते थे। अब क्या है, समस्या आ गई है। समस्या आकर किस तरह बिना समाधान का जो कहना वह समस्या आ पड़ी है और जाने की बात कहा तो उस वक्त गई नहीं है। ऐसा रम गई कि जाने का नाम ही नहीं लेते। मेरा तो बुलाव आ गया है, मुझे तो बुलाव आया है, मुझे तो बुलाव आया है, किसी ने आने के लिए भेजा है। कुंती कहते हैं, कहाँ से बुलाव आया है? कुंती को मालूम नहीं है आखिर यहाँ क्या हो रहा है, कुंती को मालूम नहीं हो रहे हैं कहाँ से बुलाव आए हैं। कुछ तो बताओ, तुम्हें क्या दुख है, आखिर तुम्हें क्या दुख है, यहाँ तो कुछ तो बताओ, ऐसा कहते हैं। हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे, मेरा बेटा है और मेरे 4 बेटे हैं, इसलिए तुम्हें डरने की बात ही नहीं है। कुछ भी समस्या है तो मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ और मैं जरूर तुम्हें मदद करती हूँ। ऐसा कहकर वह हम आपके दुख को दूर करने में प्रयत्न करते हैं, ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण कहता है, हाय बहन, तुम में हमारे अतिथि हो, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। तुम तो हमारे अतिथि हो, अतिथि को दुखित करना नहीं है, दुखित नहीं करना है, ऐसा उन्होंने कह दिया। दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। कुंती, अच्छा तुम ना बताओ तो मैं अपने बेटी से पूछती हूँ। ब्राह्मण, तुम नहीं बताना चाहते तो मैं आपकी जो कहना पत्नी से पूछती हूँ। ऐसा कहकर पत्नी के ओर चले बढ़ते हैं और बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है। ब्राह्मणी कहते हैं, अजी बता क्यों नहीं देते हो, क्यों वहाँ बात छिपा रहे हो, इनको कह दो आखिर क्या है। ये परदेसी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता है। ये तो दूर से आए हैं, दूसरे जो मतलब जगह से आए हैं, इसलिए इनको हमारी यहाँ समस्या मालूम नहीं है। इनको यहाँ कहानी उस राक्षस की कहानी कह दो, ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, हाँ हम लोग तो उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम है बकासुर। उस राक्षस का पूरा नाम है बकासुर। बकासुर राक्षस के बारे में मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। भीम कहते हैं, ओ बकासुर, फिर वह क्या करता है, फिर वह क्या करता है, आखिर क्या समस्या है। ब्राह्मण कहता है, करता क्या है, इस नगरी की रक्षा करता है। करता कुछ नहीं है, इस नगरी की रक्षा करता है।
नगरी की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन है, कोई भी जो कहना बाहरी हमला होने से यहाँ रोकते हैं और हम सबके जो रक्षा करने वाले, ख्याल रखने वाले यही है, ऐसा जो कहते हैं। कुंती कहते हैं राक्षस रक्षा करता है। राक्षस, एक राक्षस जो नगरी की रक्षा कर रहे हैं, ये तो अजीब बात है। इन्होंने कहा राक्षस रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वह अब जा रहा है, यहाँ इस नगरी को छोड़कर जा रहा है, या तुमसे कुछ अपराध हो गया है? राक्षस रक्षा करता है, ये तो विचित्र बात है। मनुष्य ही रक्षा करना भूल गए हैं, इस बीच में राक्षस रक्षा करता है, तो ये तो क्या है? आप सभी खुशनसीब हो। आखिर क्यों रोते हो? क्या वह यहां से जा रहा है, वह राक्षस आप सबको छोड़कर जा रहे हैं, या तुमसे कुछ अपराध हो गए हैं? ऐसा वह कहते हैं। ब्राह्मण, न बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं अपराध हुआ है, हम तो कुछ भी नहीं किए हैं। भीम कहते हैं तुम पहेलियां बुझा रहे हो, ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? पहेलियां बुझा रहे हो, पहालियां बुझा रहे मतलब बात को इधर उधर घुमा फिरा कर कहना, घुमा फिरा कर कहना, ऐसा कहते हैं। तुम पहेलियां बुझा रहे हो, तुम तो का बात को ऐसे वैसे घुमा फिरा कर कह रहे हो। आखिर ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? राजा नहीं है क्या? राजा, राज महाराजा लोग कोई नहीं है क्या? ऐसा कहते हैं, पूछते हैं। ब्राह्मण कहते हैं बेटा, मैं तुम्हें सब कहानियां बताता हूँ। इस नगरी के राजा बड़ा दुर्बल है, बहुत कमजोर राजा कहलाते हैं, बहुत कमजोर राजा है। राजा केवल नामावशेष से मात्र है, वह कोई भी जो कहना उसका अधिकार उसके हाथ में नहीं है। इस नगरी के राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है, गद्दी पर बैठना उतना ही जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानता है। उसको दबाकर वक्त असली राजा बन बैठा है, उसको दबाकर वक्त असली राजा बन बैठा है। वही अब हमारी रक्षा करता है, वही हमारी रक्षा करता है, वही राक्षस हमारी रक्षा करता है। भीम कहते हैं फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा, शायद वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा, शायद ऐसा वह कहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं हाँ बेटा, वही है समस्या, बदले में कुछ मांगता है ना, वही समस्या है। हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है, रखवाली मतलब रक्षा करता है, और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंस और 1 मनुष्य को लेते हैं। एक गाड़ी अन्न, 2 भैंस और 1 मनुष्य को वह भोजन के रूप में स्वीकार लेते हैं। भीम रोज 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंस, 1 मनुष्य, कितना है बड़ा। देखिए ब्राह्मण कहते हैं हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर पारी बांध ली है, सबने मिलकर पारी बांध ली है, मतलब डेली एक को जाना है, ऐसा रूल्स बना लिए हैं। जब जिसकी बारी आती है तब वही यहाँ सब सामान बेचता है। जिसकी बारी आते हैं, ऐसा समझ लीजिए रमेश की बारी आया, उन्होंने अपना यहाँ सभी भेजा, और 1 मनुष्य, 2 भैंस और 1 गाड़ी अन्न। सुरेश की जो कहना सर जो बारी आया तो वह 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंस और 1 मनुष्य, और यहाँ गणेश की जो कहना बारी आया तो 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंस और 1 मनुष्य को वह बक के पास बेचते हैं। वही सब मिलकर बेचते हैं। भीम कहते हैं तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। ओ अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है, आज तुमको जाना है। Am I right? यस, आज तुमको जाना है, तुम्हारी बारी है।
अरे तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया था? आप पहले तो क्यों नहीं बता दिया? इस तरह है तो आपको पहले ही कहना था। आप यदि कह दिए तो हम इसकी कुछ व्यवस्था कर पाते थे। यह समस्या तो समस्या ही नहीं है, मेरे सामने तो यह समस्या ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने कहने लगा। आखिर ब्राह्मण को भीम ने किस तरह मदद की और कुंती किस तरह भरोसा दिखाई कि ब्राह्मण को इस समस्या के हल करने में किस तरह मदद करने वाले हैं, ये सभी हम आने वाली कक्षा में देखने वाले हैं। बच्चों, ये सभी पढ़कर रखिए। यदि समस्या है तो और डाउट से तो कक्षा में आकर पूछ सकते हो। आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।